हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी वाला पे। ठीक है, मैं आज पढ़ाने वाला हूँ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर की बात मैं करूँगा कि किस में कहाँ पे करंट, चालक पे कौन सी करंट फ्लो हो रही है, चालक में कौन से मटेरियल्स होते हैं, सेमी कंडक्टर पे कौन से मटेरियल्स होते हैं और इंसुलेटर में कौन से मटेरियल्स होते हैं। तो मैं इनकी आज मैं बात करूँगा क्लियरिटी में, और नो डाउट आपको परेशान होने की बात नहीं है। आज पूरा आपको क्लियर हो जाएगा किस मटेरियल पे करंट फ्लो हो रही है, किस मटेरियल पे करंट नहीं फ्लो होती है, इंसुलेटर पे क्यों करंट नहीं लगता है। ये आप पूरी बात हम क्लियर कर लेंगे। ओके, चलिए चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजी। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजी। ओके, बात करते हैं। पहला इस पे मेरा रहेगा, पहला कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा कंडक्टर, नेक्स्ट रहेगा सेमी कंडक्टर और थर्ड हमारे पास रहेगा इंसुलेटर। हाँ दोस्तों, बात मैं करूंगा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या डिफरेंसेस है तीनों में, कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं, वो मैं आज क्लियर कर लूंगा। आज के बाद हमारे पास कोई डाउट नहीं रहेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। किसी को डरने की बात नहीं है, आज मैं क्लियर कर लूंगा। ठीक है, चलिए इसको समझने के पहले मुझे या हम लोगों को कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, चलिए पहले इसके पहले मैं एटम बात कर लेता हूं कि एटम क्या होता है। ठीक है, परमाणु बात कर लेते हैं, परमाणु थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि क्लियर होता रहेगा। ये हमारा क्या है और ये क्या है मेरा, ये न्यूक्लियस है, नाभिक जिसको बोलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या है, नाभिक। हम लोग इसको न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यहां पे विद्यमान हमारे पास क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी चक्कर लगा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यहां पर भी है, यहां पर भी है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। न्यूक्लियस के चारों न्यूट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। बहुत क्लियर, बहुत ही क्लियर, आप समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, याद नहीं करना किसी को, सब लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के जो चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन का होता है उदासीन। ना तो ये धनात्मक होते हैं और ना तो ऋणात्मक होते हैं, ना तो ये पॉजिटिव हो ना तो निगेटिव है। सभी को क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब बात करते हैं, ये मेरा क्या था, मैं इसे लिख देता हूं एटम, परमाणु। परमाणु को थोड़ा सा समझ लेते हैं। नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस वाली कंडीशन में
देखिए इस एरिया पे ये किसका एरिया है, ये आपका है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड क्या है, सॉरी ये आपके पास है कंडक्शन बैंड नहीं है, यहाँ पे रहेगा आपका, ये कंडक्शन बैंड नहीं है, यहाँ पे आपका हो जाएगा फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, ठीक है। फॉरबिडन गैप कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी आपके पास निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज है। आपको मालूम है कि माइनस और माइनस जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे, मतलब दूर भागेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये भी निगेटिव चार्ज है और ये भी निगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इसमें क्या होगा, इसका एरिया ज्यादा होगा, इनको कितना भी हम पास करेंगे लेकिन पास नहीं आएंगे, दूर भागेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या है, फॉरबिडन गैप है, ठीक है। और जैसे जैसे नाभिक के पास आते जाएंगे, मतलब न्यूक्लियस के पास आते जाएंगे, जैसे यहाँ पे है, ये आपका वैलेंस बैंड हो जाएगा, वैलेंस, ये वैलेंस बैंड रहेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं, देखिए यहाँ इस कंडीशन में आपका है, ये देखिए आपका क्या है, ये वैलेंस बैंड आपका हो गया था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन पे क्या है, इस कंडीशन और ये वाले जो आपके मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। अब मैंने भी आपको बताया कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ इस कंडीशन में ये पॉजिटिव हो गया, वो सॉरी ये निगेटिव हो गया और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे मैं पॉजिटिव प्रोटॉन कर रहा हूँ तो माइनस और प्लस क्या होगा, आकर्षण होगा। आप लोग को मैंने बताया था यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इस कंडीशन पे अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड क्या हो जाएगा, इस कंडीशन पे हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, कंडक्शन बैंड। ओके चलिए इतना क्लियर हो गया। अगर ये समझ में आ गया तो मैं इसको मेट देता हूं और इसके बाद कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में क्या कंडीशंस होती हैं पूरी देख लेते हैं। आज के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किस मटेरियल की वजह से हमें शॉक नहीं लगता है, ठीक है। कौन सा मटेरियल अच्छा होता है, कौन सा मटेरियल कैसा होता है, वो आज की डेट में आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये देखिए कंडक्टर है। कंडक्टर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं चालक। क्या है, चालक। ये देखिए मैं बना लेता हूं, ये हमारा क्या है, ये देखिए मैं तीनों पे आपका डिफरेंट क्लियर कर देता हूं। लेकिन बेटा देखिए ये आएगा तभी जब आप क्या करेंगे, आपको एटम आता रहेगा, ठीक है। आपको परमाणु की कंडीशन आती हैं, उस कंडीशन के बाद आप कंडक्टर मतलब चालक, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, इंसुलेटर क्या होगा आपका, विद्युत रोधी। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत रोधी, ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, ये हमारे पास है सीबी कंडक्शन बैंड, ठीक है, और ये क्या है, ये वैलेंस बैंड है। जिसको बेटा क्लियर ना है समझ मुझे बता देना एक बार कमेंट करके, ठीक है। और इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कि आपको जितनी भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोग के पास तक जाएं और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, आपको कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए ये भी आपका कंडक्शन बैंड रहेगा और ये आपका वैलेंस बैंड रहेगा, ठीक है।
ये भी आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अब मुझे डिफिनीशन आनी चाहिए कि चालक क्या होता है, ठीक है। चालक देखिए होता क्या है कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, ज्यादा क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, वहां पे क्या होता है कंडक्शन, ये सॉरी कंडक्टर, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री मूव करते हैं। मतलब फ्री मूव करने के लिए इसमें जिस भी मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा फ्लो हो, जैसे कि आपका बहुत अच्छा फ्लो होता है आपका कॉपर है, एल्युमिनियम है। देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रहा हूं, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है। आयरन में भी आपका फ्लो होता है, टिन है, क्लियर है, टिन भी है आपका। ये सभी मटेरियल्स हैं जिसपे करंट क्या होती है, बहुत ही अच्छी फ्लो होती है, ठीक है। इस पे बहुत ही शुद्ध आपका कॉपर में होता है, एल्युमिनियम में भी होता है, आयरन में भी होता है और टिन में भी होता है, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी। ये एग्जांपल किसके हैं, आपके कंडक्टर के हैं, जिसको चालक बोलते हैं। वह पदार्थ जिसपे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ ये कंडक्शन बैंड है। बहुत डीपली नहीं जाएंगे बेटा, डीपली इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आप अभी मैंने आपको एटम बता दिया है, तो उस पर आपको क्लियर हो गया है कहाँ पे कंडक्शन बैंड था, कहाँ पे वैलेंस बैंड था, कहाँ पे फॉरबिडन गैप था। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई थी कि माइनस माइनस के जो चार्ज आ रहे थे, ठीक है, जहां पे माइनस और माइनस चार्ज आ रहे थे, मैंने आपको बताया था वहां पे क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, और जहां पे माइनस और प्लस आ रहे थे वहां पे क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। ये बात क्लियर हो गई। चलिए इसको मेट देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो कंडक्शन बैंड है मैंने आपको बताया था कि वहां पे नाभिक के पास क्या होता है, नाभिक के पास एक इलेक्ट्रॉन था जो कि निगेटिव था और प्रोटॉन क्या पॉजिटिव था, तो वहां पे क्या होगा, कंडक्शन बैंड होगा। इसका मतलब वहां पे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि मोर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंडक्शन बैंड में मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस बैंड में, ये वैलेंस बैंड में है, इसमें क्या है, लो इलेक्ट्रॉन, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन होता क्या है कि कंडक्शन बैंड में ओवरलैपिंग करा देते हैं। क्या करा देते हैं, देखिए मैं आपको ओवरलैपिंग दिखा दे रहा हूं, ये देखिए मैं ओवरलैपिंग करा दे रहा हूं। ये देखिए वैलेंस आपका कंडक्टर है, इस पे देखिए मैं आप क्या करा दे रहा हूं, ये देखिए ओवरलैपिंग मैंने करा दी, ये मैंने करा दिया, ओवरलैपिंग करा दी, ओवरलैप मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, ओवरलैपिंग करा दी। ओवरलैपिंग क्या होता है कि जिसमें क्या है कि कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में जाने के लिए फ्री हो जाते हैं, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए। मैंने अभी आपको बताया कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या है, लो है, कम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन, इसमें मोर इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में हमारे क्या हुए, मूव करने लगे, मतलब आने लगे। मतलब क्या हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जाने के लिए फ्री हैं, इसीलिए तो मैंने ओवरलैपिंग कराई। इस वजह से इसमें होता क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, जो कि आपके मटेरियल्स हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, टिन, ईटीसी, ठीक इत्यादि, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, बहुत ही शुद्ध करंट फ्लो होती है। ये बात क्लियर हो गई।
अब बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या करेंगे, अगर मैं टेम्परेचर का मान क्या करूंगा, मैं टेम्परेचर का मान इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस का मान इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगी, करंट हमारी कम होगी। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मैंने भी आपको बताया कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, मोर है, और वैलेंस बैंड में क्या है, लो है। मोर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का क्या होता है, बहुत ही कम गैप होता है। क्या होता है, स्मॉल गैप। ये दोनों के बीच स्मॉल गैपिंग होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इस पे क्या होते हैं, बहुत ही कम आ पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी मात्रा में मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि ओवरलैपिंग करा दिया तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं आ पाते, बहुत ही कम मात्रा पे आ पाते हैं, जिसके कारण से बहुत स्मॉल गैप के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में कम आ पाते हैं, जो कि जिस वजह से इसे क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। ना तो ये कंडक्टर होता है और ना ही ये इंसुलेटर होता है, इसलिए इसे बीच का बोला गया है अर्धचालक। ये बात क्लियर हो गया, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कड़ी को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए, इसमें क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे यहां पे जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ETC, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हमारे क्या है, सेमीकंडक्टर है। ना तो ये पूर्ण रूप से कंडक्टर है और ना तो पूर्ण रूप से ये क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। इस कंडीशन में क्या करेंगे कि टेम्परेचर का मान इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो करंट का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात क्लियर हो गई, करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए हमारा क्या है, इंसुलेटर, विद्युत रोधी। आप लोग देखते होंगे कि जो हमारी गांव में क्या करते हैं, कटिया लगाते हैं, लोग कटिया लगा लेते हैं ना, कटिया में हिंदी शुद्ध भाषा में आप समझिए, कटिया लगाते हैं। अब बेटा जब कटिया वो लोग लगाते हैं, मतलब कि सप्लाई लेते हैं अपने यहाँ, तो क्या करते हैं, डंडे का यूज करते हैं। आप लोग देखे होंगे, कोई छड़ी लिया है, कोई लकड़ी लिया है, उग लिया है, ठीक है। तो वहां पे इंसुलेटर, मतलब वहां पे हम लोग लगाते हैं तो करंट नहीं, सप्लाई नहीं आ पाती है। अगर वहीं पे मैं कह रहा हूं किसी भी आयरन का यूज कर लें, आयरन का यूज कर लें, ठीक है। अगर आयरन का यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या होगी, सप्लाई हमारे पास आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, इसके इलेक्ट्रॉन इस पे क्या जा रहे थे, ओवरलैपिंग हो रही थी, तो ये आपस में क्या हुआ, मजबूत हुए। मजबूत होने की वजह से ये दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में मजबूत हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, टिन में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही थी, बहुत ही शुद्धता के रूप में इलेक्ट्रॉन हमारे वहां पे फ्लो हो रहे थे। ये बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो हैं कंडक्शन बैंड में, ये आपको पहले भी पता है, मोर इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस बैंड में भी क्या है, मोर, बहुत ही लो इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपको पता है, लो इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन हुआ क्या बेटा कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की क्या है, फॉरबिडन गैप है। क्या है, फॉरबिडन गैप, बहुत ज्यादा गैप है। देखिए यहाँ पे फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप के कारण
इसके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण से करंट फ्लो नहीं हो पाती है। इसीलिए बोलते हैं विद्युत रोधी वह पदार्थ होता बोल सकते हैं, ठीक है, वह मटेरियल्स होता है जिसपे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नगण्य होती है, मतलब कि शून्य होती है, मतलब कि जीरो होती है, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन इस पे फ्लो नहीं हो पाते हैं और इस पे क्या करते हैं, जीरो होने के कारण हमें करंट नहीं लगता है। ये बात क्लियर हो गई। जैसे कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ लकड़ी, इसके बाद माइका, ठीक है, रबर आदि, ये बात क्लियर हो गई। इसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता है, ये बात क्लियर हो गई। तो कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इस डायग्राम के माध्यम से, और ये देखिए आपका एग्जांपल दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से आप फाइनल कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीका था। बहुत लोग कंफ्यूजन पे रहते हैं कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस वजह से हमें करंट लगती है, किस वजह से करंट नहीं लगती। बहुत लोग मुझसे पूछे कि सर लकड़ी पे करंट क्यों नहीं आ पाती है, तो यही रीजन है, फॉरबिडन गैप के कारण क्या होता है, लकड़ी या माइका या रबर पे करंट फ्लो नहीं हो पाती है और कंडक्टर पे करंट फ्लो हो जाती है, क्योंकि कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है वैलेंस कंडक्शन में और वैलेंस पे कम होती है। लेकिन यहाँ पे ओवरलैप करवाने की वजह से यहाँ पे करंट क्या होता है, ज्यादा फ्लो होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं वैलेंस बैंड में जाने के लिए। इस वजह से वो क्या करते हैं, मजबूत हो जाते हैं और इसकी वजह से हमें करंट लग जाता है। इसी वजह से यहाँ पे कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन, टिन ऐसी धातुएं होती हैं जिसपे क्या होती हैं, ये चालक होती हैं, मतलब इस पे विद्युत प्रवाहित हो सकती है, लेकिन इस पे विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है। थैंक्स, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा इस चैप्टर को पढ़कर। ओके, थैंक्स।